जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। बिहार में योगी मॉडल की आवश्यकता उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। कारण यह है कि बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं और वहां से लाखों लोगों का प्रतिदिन माइग्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है बिहार में। बिहार का अस्तित्व आने वाले समय में खतरे में पड़ने वाला है अगर बिहार के सपूत अभी नहीं जागे और योगी मॉडल अगर बिहार में नहीं आया तो रेगिस्तानी लुटेरे कब्जे कर रहे हैं गंगा के किनारे। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, मुंगेर, भागलपुर, बंगाल, भारत के जो हरे भरे क्षेत्र हैं सब पे रेगिस्तानी लोगों का कब्जा हो रहा है। सबसे पहले कश्मीर, फिर बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर केरल। जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, परंतु जिन राज्यों में अन्य दलों का शासन है तो यहाँ ये जानबूझकर इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं कर पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूँ आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और इन स्थितियों के बीच अब बिहार के लोग जो हैं योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में योगी मॉडल क्यों ज़रूरी है। क्या लगता है बिहार में फिर से योगी मॉडल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है, भारत का जो तिरंगा है विश्व के मानचित्र पर लहरा रहा है। यह भगवा ध्वज और भारत का तिरंगा विश्व के मानचित्र पर इस प्रकार से लहरा रहा है कि जिसने अपना एक स्थान बनाया है और विश्व गुरु के रूप में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। यह किसके नेतृत्व में संभव हो पाया? यह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के विषय में सोचते हैं और उस अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है जिसके लिए आज वो अंत्योदय के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, उसकी मानसिकता को समझते हैं, उस व्यक्ति की आकांक्षाओं को समझते हैं और उन्हीं आकांक्षाओं पर कार्य करते हुए आज विश्व में भारत का जो झंडा, आपने देखा होगा पूर्व की जो सरकारें भारत में थी, कांग्रेस की जब सरकार थी तो प्रायः बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे, प्रायः किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन आज भारत जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से बदल चुका है। भारत की तरफ आंख उठाने वाली जो शक्तियां हैं उन्हें इस बात का हमेशा भय रहता है कि अगर हम भारत की तरफ आंखें उठाएंगे तो उन आंखों को निकाल लेने के लिए एक भारत का सच्चा सिपाही, भारत माँ का सच्चा सपूत बैठा हुआ है प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पर, जो उन आंखों को निकाल लेगा। भारत माँ की तरफ उठने वाले हाथ को वो झुकाना जानता है। तो यह भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी में लगभग 17 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत का जो ध्वज है उसको थामे हुए हैं। भारत को विश्व के मानचित्र पर एक सुनहरे अक्षरों में भारत का नाम किस प्रकार से लिखा जाए इसलिए दृढ़ संकल्पित हैं। क्या लगता है बिहार में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिहार में योगी सरकार होती, अगर भाजपा की सरकार होती तो ये दंगा जो भी हुआ है वो चीज़ नहीं होता, तो इस पर क्या राय है? देखिए, मेरा कहना है कि बिहार में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा और उन दंगाइयों के समर्थन में कुछ विपक्षी दल के भी लोग आ गए हैं कि दंगाइयों के विषय में के फेवर में भी कुछ लोग बोल रहे हैं। परंतु आपको समझने की आवश्यकता है, जिसकी मानसिकता इस प्रकार की होगी और जिस प्रकार के लोगों ने इस पूर्व के जो भी मुख्यमंत्री रहे, जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, स्कूली शिक्षा से दूर रखा और सांसारिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान जिन्हें है नहीं, जिन्हें राज करने की जिनके अंदर प्रवृत्ति है, तो उस प्रकार के लोग जो हैं वो बिहार में शासन नहीं कर सकते हैं, बिहार को चला नहीं सकते हैं। उनकी मानसिकता है बिहार में शासन करने की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मानसिकता है कि बिहार में सेवा करने की। हम जन सेवक हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
भारत के सबसे बड़े जनसेवक हैं। आज बिहार में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार जिस प्रकार से बिहार भाजपा में जिस प्रकार से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बिहार के कोने कोने में जाकर आप कहीं भी इंटरव्यू ले ले, लोगों से पूछ लें, एक जन सामान्य वर्ग जो है उसके अंदर एक अभिलाषा जागी है, युवाओं के मन में अभिलाषा जागी है। युवा, किसान, मजदूर, गरीब, इन सभी के मन में एक ऐसी अपेक्षाएं जागृत हो गई हैं कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, हमारे बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारे बच्चों की भी नौकरी लगेगी, हमारे बच्चे भी भारत का नाम रोशन करेंगे। क्या लगता है सर कि बिहार में खासकर आन पड़ी है अब योगी मॉडल की? बिहार में योगी मॉडल की आवश्यकता उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। कारण यह है कि बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं और वहां से लाखों लोगों का प्रतिदिन माइग्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है बिहार में। बिहार में 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं। बिहार का अस्तित्व आने वाले समय में खतरे में पड़ने वाला है। जिस प्रकार बंगाल का अस्तित्व आज खतरे में है, अगला नंबर बिहार और झारखंड का है। अगर बिहार के सपूत अभी नहीं जागे और योगी मॉडल अगर बिहार में नहीं आया तो बहुत कठिन है। बिहार के सपूतों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। पूरा उत्तर बिहार बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, लोग का पलायन हो रहा है। अब नहीं जागेंगे तो हमारा अस्तित्व, महंगाई बाद में, पहले जीवित रहेंगे तो जीवन चलेगा। 2 रोटी कम खा के जी लेंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे। अस्तित्व पे खतरा है। पूरा उत्तर बिहार बांग्लादेशियों का घर बन गया है और लोग अनभिज्ञ हैं। योगी मॉडल बहुत ही अति आवश्यक है बिहार में। और वही भारत सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 70 साल में जो गरीबी भुखमरी महामारी थी, आज कई करोड़ लोगों को आवास दिया गया, गैस चूल्हा दिया गया, बहुत तरह जन धन योजना में 40 करोड़ खाताएं खोली गई, लोगों को बहुत तरह की सुविधा, आर्मी में लाखों करोड़ का एसेट बनाया गया, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का लाखों करोड़ का रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, 70 एयरपोर्ट बनाए गए पिछले 8 सालों में। तो वही फंड था भारत के पास, जो जीडीपी में जो फंड है भारत के पास, उसी फंड का सही मैनेजमेंट करके आज बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। कारण था कि पहले लूट खसोट था, आज लूट खसोट बंद हो गया है, पैसे की कमी नहीं है। और सबसे ज़रूरी है, ये विश्व सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरे विश्व में भारत जैसा देश नहीं है। यहाँ 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, नदियाँ हैं गंगा जमुना सरस्वती जो भारत की लाइफलाइन है, और इस पे रेगिस्तानी लुटेरे कब्जे कर रहे हैं। गंगा के किनारे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, मुंगेर, भागलपुर, बंगाल, भारत के जो हरे भरे क्षेत्र हैं, सब पे रेगिस्तानी लोगों का कब्जा हो रहा है। सबसे पहले कश्मीर, फिर बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर केरल, अब बिहार, उत्तर बिहार, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ नहीं बचने वाला है बॉस। क्या लग रहा है कि रामनवमी में ही ऐसी घटना क्यों होती है? देखिए, एक मानसिकता कार्य कर रही है कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं को मानने वाले लोगों को किस प्रकार से रोका जाए और किस प्रकार से इन चीज़ों पे बाधा उत्पन्न किया जाए, और यहाँ के माहौल को किस प्रकार से ये लोग खराब करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से प्रायोजित तरीके से कार्य करते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। परंतु जिन राज्यों में अन्य दलों का शासन है, तो यहाँ ये जानबूझकर इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं कर पाते हैं, और इन्हें वहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा बहुत हद तक आप देखेंगे तो इन्हें रोका और टोका नहीं जाता है। तो यह चीज़ें जो हैं इन्हें देखने की आवश्यकता है और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा कि जिस प्रकार बिहार में खासकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं शुरू हैं कि बिहार में अगर योगी मॉडल रहता तो ये दिन देखने को ना पड़ते और ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना होती। तो आप योगी मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? आप हमारे कमेंट पर जो बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।